हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर अगेन इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जो साउंड से रिलेटेड है। ध्वनि, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ध्वनि विश्लेषण। आजकल अंग्रेजी बोलना तो सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, लेकिन जब फ्लुएंसी की बात आती है, जब साउंड उच्चारण की बात आती है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक टॉपिक है जो बड़ा ही हेल्पफुल होता है, जिससे हम सही और शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस वीडियो को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी मेरे व्यूअर्स आज तक मेरे वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयास किए हैं, तो उसमें अब शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है, खास करके प्रोनाउंसिएशन में, ताकि कहीं भी, चाहे इंडिया में हो, बिहार में हो या आउट ऑफ बिहार हो, इंटरनेशनल स्तर पर करने का मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए उसका उच्चारण किस तरह से करें, इस चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। हालांकि वीडियो इस बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में को 3 पार्ट में, अगर छोटे छोटे वीडियो में अगर बांट के बनाने का प्रयास करता तो 3 वीडियो में इसे बनाने का कोशिश करता, लेकिन तीनों वीडियो को एक ही में मैं मिक्स करने का प्रयास किया हूँ, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको सभी मटेरियल अवेलेबल एक ही वीडियो में हो जाए और फेस टू फेस और सामने करने का मतलब हो जाए, ताकि उनको उस वीडियो को समझने में और जो हमें ज़रूरत है सही उच्चारण करने की, उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस वीडियो का लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। वीडियो लंबा है, लेकिन बने रहिए। मेरा उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉम्पिटिटिव स्तर पर अपना उच्चारण को सही करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं इसके पहले भी एक वीडियो में देने का प्रयास किया हूँ साउंड से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, जो और भी बेसिक है। जैसे एम के बाद बी आता है, एम के बाद एन आता है, तो किस तरह से लेटर साइलेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो भी देने का प्रयास किया हूँ इसके पहले, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा डीप ये वीडियो है और उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसकी शायद ज़रूरत थी। कुछ कमेंट्स में भी व्यूअर्स लिखे थे कि हमें इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है जो प्रोनाउंसिएशन से बारे में अच्छा मतलब जानकारी दे सके। तो मेरा पर्पस यही था इस वीडियो को लाने का। तो इस वीडियो में बने रहिए और चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन वीडियो की ओर बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले, हालांकि मैंने वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास किया हूँ, सभी मैटर्स को ऑन बोर्ड लिखने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। हालांकि एक प्रोनाउंसिएशन में हमें किस तरह से लेटर जो होते हैं 26 लेटर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 26 लेटर्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 26 लेटर्स, यानी इंग्लिश में हम लोग जान रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट और सीखने का प्रयास करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में सीखने का प्रयास करते हैं।
तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिसको हम लोग, है ना, वॉवेल वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट में तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ बोर्ड पे। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 26 लेटर, बेसिक सिंबल्स, ओके, बेसिक सिंबल्स ऑफ प्रोड्यूस साउंड्स। जो साउंड करने का मतलब शब्द से जो साउंड बनता है, शब्द से जो साउंड निकलता है, उसके लिए लेटर्स के माध्यम से कुछ सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, चाहे वो वॉवेल साउंड हो। तो इस तरह से वॉवेल साउंड्स और प्लस कॉन्सोनेंट साउंड्स टोटल मिलाकर के आपका 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स, जिससे कहने का मतलब शब्दों का निर्माण करते हैं, ओके, शब्दों का निर्माण करते हैं और हम उसे सही उच्चारण देने का प्रयास करते हैं। ओके, तो वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड्स, ओके। वॉवेल साउंड्स को हम लोग वॉवेल साउंड्स को तीन में हम लोग बांटते हैं, ओके, मोनोप्थोंग, डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग्स, ओके। वॉवेल साउंड्स, वॉवेल जो हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर्स में 5 लेटर, 26 लेटर्स में 5 लेटर्स, ओके। जो ए, ई, आई और यू जो होता है, ये आपका वॉवेल साउंड्स होते हैं, वॉवेल होते हैं। और ये वॉवेल से ओके, आपका 20 तरह के साउंड निकलते हैं। हालांकि ट्रिप्थोंग भी होते हैं, है ना, आई, ओके, आई, ओके, आओ, ओके। तो मोनोप्थोंग्स, डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग्स, 3 तरह के मतलब साउंड्स मिलाकर के आपका, ओके, 20 साउंड्स होते हैं। मोनोप्थोंग्स 12 होते हैं, 12, और डिप्थोंग्स आपका 8 होते हैं, डिप्थोंग, ओके। हालांकि डिप्थोंग का मतलब यहाँ होता है थोंगस, है ना, थोंगस का मतलब होता है साउंड, है ना, ओके, थोंगस का मतलब होता है साउंड, ओके, साउंड, ओके। मोनोप्थोंग, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और डीप का मतलब होता है टू, डीप का मतलब होता है टू, ओके। सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल और टू का मतलब होता है, यानी डिप्थोंग का मतलब होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि दो साउंड निकलते हैं, दो लेटर का साउंड निकलते हैं, दो लेटर का साउंड निकलते हैं, ओके, दो लेटर का साउंड निकलते हैं, ओके। तो 2 लेटर का साउंड निकलते तो उसे हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। सिंगल लेटर का साउंड निकलते हैं तो उसे हम लोग मोनोप्थोंग्स कहते हैं। ट्रिप्थोंग, इसमें टी साउंड्स करने का मतलब निकलते हैं, ओके, ओके। फायर, फायर, ओके, फायर, ईयर, आओ, ओ, इस तरह से ट्रिप्थोंग भी साउंड निकलते हैं। एनीवे, तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं भी मोनोप्थोंग, डिप्थोंग से। तो मोनोप्थोंग्स आपका 12 होते हैं, जिसका मैंने सिंबल, ये आपका सिंबल है, सिंबल, ये आपका सिंबल है, ये आपका वर्ड्स है, ओके। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदी से इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, है ना, हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं। तो हिंदी में किस तरह से जो स्वर कहने का मतलब स्वर ज्ञान, हिंदी में जो स्वर ज्ञान जो होता है, स्वर ज्ञान और व्यंजन ज्ञान, स्वर ज्ञान और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के माध्यम से
जो साउंड करने का मतलब हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्दों को उच्चारण करने में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोफ्थोंग्स जो आपका स्वर 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 ज्ञान के माध्यम से आता है, जैसे अ, हिंदी में अ होते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग सिंबल इस तरह से देंगे। तो आ जो होता है, आ को तीन साउंड से मतलब हम लोग दर्शाते हैं। आ इस तरह से देते हैं, जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तीन तरह से आ और आ। जैसे अब द में इस तरह से करने का मतलब हम लोग किया करेंगे द। ओके, और आ के बाद आ को हम लोग ए लिखने के बाद हम लोग दो इस तरह से हम लोग सेमीकोलन देंगे। आ ई हर्षिकार। ओके ओके, हर्षिकार दीर्घिकार, लॉन्ग ई शॉर्ट ई। ओके, लॉन्ग ई शॉर्ट ई, उ ए ओ औ, आ ई उ ए ओ औ। इस तरह से टोटल आपका 12 साउंड्स हो गए। टोटल आपका 12 साउंड्स, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शा दिया हूँ। 12 साउंड्स हो गए। ओके, 12 साउंड्स। और उसी तरह से डिप्थोंग जो होते हैं, जो टू, जिसको कहते हैं कि टू मतलब दो लेटर का साउंड होता है, तो आपका हो गया 8 होते हैं। ए आई आऊ आऊ ई ए उ। तो इस तरह से 8 साउंड करने का मतलब डिप्थोंग्स में हो गए। तो यानी टोटल इस तरह से 20 साउंड्स हो गए। वॉवेल मात्र 5 लेटर्स हैं। वॉवेल आपका बाउल आपका 5 साउंड्स है, 5 लेटर्स है, लेकिन उसे साउंड्स आपका 20 निकलते हैं, जिसमें मोनोफ्थोंग, डिप्थोंग, हालांकि आगे दो आपका ट्रिप्थोंग भी इस तरह से आता है ना, जैसे फायर टावर, इस तरह से ट्रिप्थोंग्स भी आते हैं। आगे देखिए, ये आप हम लोग स्टडी कर लिए वॉवेल से प्रोड्यूस साउंड से। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सोनेंट से प्रोड्यूस साउंड्स। आपका 24 होते हैं। कॉन्सोनेंट से 24 साउंड्स होते हैं। जैसे देखेंगे क्या का जो सिंबल है इस तरह से के देते हैं, क्या ग जी इस तरह से देते हैं, अंग इस तरह से देते हैं, ज यानी ज करने का मतलब तीन तरह से करने का मतलब लिखा जाता है। ज का जो सिंबल है 3 तरह से हम लोग देते हैं। एक रियल जेड के रूप में देते हैं, और इस तरह 3 टाइप का देते हैं। ओके, और डी जे इस तरह से। ट ड न था इस तरह से लिखते हैं, न इस तरह से लिखते हैं, द प ब व म य जे से जे सिंबल टाइप का देते हैं। र आर से, ल व स दंती से, ह और फ। तो इस तरह से आप समझ गए हो कि कॉन्सोनेंट्स के इस तरह से टोटल तो आपका 24 साउंड्स हैं। ओके, जो क ग अंग च इस तरह से, और सिंबल के जी एन जी इस तरह से हम देने का प्रयास किए हैं। तो आप समझ गए हो कि 24 लेटर 24 साउंड्स प्लस, ओके, 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट का, 20 साउंड्स वॉवेल का, इस तरह से टोटल आपका 44 साउंड्स मतलब हो जाते हैं। आगे देखिए, अब आगे बात रह गई कि हिंदी के बारे में, हिंदी की 12 खड़ी। मैंने इसे भी लाने का प्रयास किया हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं हिंदी का 12 खड़ी, हिंदी का स्वर, हिंदी का व्यंजन भी इस वीडियो में लाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप और भी अच्छी तरह से समझ सके, आप किसी तरह से कंफ्यूजन में न रहें। वीडियो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है या हेल्पफुल नहीं है, या वीडियो के माध्यम से हम क्या देखना चाह रहे हैं या क्या हमें सिखाना चाह रहे हैं, ये चीज़ भली बात ही आप समझ पाएंगे। हालांकि इंग्लिश जो ऐसा लैंग्वेज ही है, जो मिक्सिंग लैंग्वेज है,
है ना। तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके उच्चारण के क्षेत्र में। उच्चारण के लिए सही उच्चारण के लिए आपको डिक्शनरी के कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होगा हर शब्द से। हालांकि बेसिक जो होता है, हालांकि आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको इस वीडियो से सोल्व करने का प्रयास करूंगा, सोल्व हो जाता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। लेकिन अगर विशेष करने का मतलब कंफर्मेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए आपको डिक्शनरी के कांटेक्ट में रहना होगा। और जितना अधिक से अधिक, चाहे लिसनिंग हो चाहे राइटिंग हो, कांटेक्ट में रहें। जो भी चीज कहने का मतलब, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन साउंड्स भी होते हैं, समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, रीजन के अनुसार, एरिया के अनुसार, कंट्री के अनुसार चेंज नजर आता है। तो ये चीज बना रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश का जो भी खास प्रोनाउंसिएशन है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इंडिया में ऐसे भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं मुख्य रूप से। तो ब्रिटिश इंग्लिश का जो साउंड का कुछ बेसिक नियम से, उसको जानकारी के साथ साथ इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पूर्ण रूपेण ब्रिटिश इंग्लिश सीखने का प्रयास करूंगा। ओके, तो आप समझ गए हो कि इस तरह से। तब देखिए, हिंदी के 12 खड़ी जो होते हैं, इस तरह से हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। के से क, है ना, का, इस तरह से आ, ई, आ, इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। और जो इस तरह से जो स्वर का जो ज्ञान होता है, के से क, के छ, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे ये होते हैं कि डबल हो जाते हैं। अब ना, जिसे टबरगी ना कहते हैं, दंटी ना कहते हैं, है ना। तो इसका साउंड करने का मतलब, ना का एक ही साउंड करने का मतलब होता है स। हालांकि इसमें स करने का मतलब एक बड़ा एक छोटा करने का मतलब होता है, 2 साउंड होता है। वह इसमें करने का मतलब, इसमें भी है ना 2 साउंड होते हैं। ठ और द, ठ और त, ठ और थ एक साउंड करने का मतलब इस तरह से हो जाते हैं। झ का तो खैर साउंड नहीं है इसमें, है ना, इंग्लिश में। तो इस तरह से करने का मतलब, हालांकि हिंदी में इस तरह से या और भी दिखाने का मैं प्रयास किया हूं कि 36 लेटर्स मतलब होते हैं वर्णमाला। और 12 करने का मतलब आपका 12 खड़ी हो गया, और 12 करने का मतलब 12 आपका हो गया स्वर गया। तो टोटल 26 करने का मतलब लेटर्स हैं, 1 मोर। ओके, लेकिन इंग्लिश में कहने का मतलब हम लोग साउंड्स करने का मतलब निकालते हैं। ओके, 44, इसमें 24 साउंड्स करने का मतलब इसमें इस्तेमाल में लाते हैं। 12 करने का मतलब आपका मोनोथॉन्ग्स, और 8 आपका डिप्थॉन्ग्स मिलाने का, टोटल हम लोग 26 प्रकार के साउंड्स ये करते हैं। अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूं, कि किस तरह से हमारे लिए कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवेल साउंड्स, जिसमें मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स दोनों इंक्लूडेड है, हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब आगे कुछ बेसिक नियम्स हैं, है ना, कुछ बेसिक नियम्स भी इस वीडियो के माध्यम में बताने का प्रयास किया हूं। नोट कि इफ ई कम्स इन द एंड ऑफ द लेटर, अगर किसी लेटर के अंत में अगर एल आता है, ई आता है, ई अगर आता है, लेटर आता है, तो उसका साउंड्स करने का मतलब आफ्टर देन प्रोनाउंसिएशन बिकम साइलेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही। जैसे सिंपल करने का मतलब इसमें एल का, जिसे एल ई से ले होता है, एल ई, जिसे के ई से के। अब यहाँ पर देखिए 12 खड़ी मैंने लाने का क्या मतलब था, मकसद था। के ई से के, तो एल ई से ले होना चाहिए, तो टेम्पले होना चाहिए, टेम्पले ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते, ये आपका रॉन्ग है ना, ऐसा हम लोग नहीं करते। यानी ई करने का मतलब साइलेंट हो जाता है ना, सिर्फ एल रहता है। सेकेंड करने का मतलब कहता है इफ आर कम्स इन द एंड ऑफ ए वर्ड और एनी कॉन्सोनेंट लेटर कम्स आफ्टर इट, देन आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड, है ना। अगर किसी भी लेटर के अंत में अगर आर आता है, या कहने का मतलब आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो आर का उच्चारण साइलेंट हो जाता है, टोटली प्रोनाउंस। लेकिन अगर आर के बाद अगर कोई वोवेल आता है, तो उसका टोटली साउंड
प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे अब सेंटर, सेंटर अकेला करने का मतलब आ रहा है तो हम लोग इसको करेंगे सेंटर। ओके, सेंटर। आफ्टर, आफ्टर यानी कहने का मतलब आफ्टर, आफ्टर में पूरा आर साउंड नहीं करेंगे, आफ्टर, आफ्टर, सेंटर, सेंटर। ओके, आ यानी आर का उच्चारण आ में तब्दील हो जाता है, जो दो सेमीकोलन टाइप का मतलब दो बूंदा दे करके हम लोग उसका यह करते हैं। तो डियर गाइज, यू माइट हैव अंडरस्टूड, आई मीन मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे कि मैं समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत जरूरी था क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म्स, ग्रामेटिकल चैप्टर्स को मैंने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया हूँ अपने चैनल के माध्यम से, शंभू सर इंग्लिश क्लासेज। हालांकि वीडियो चल भी रहा है, देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते, इसके लिए मुझे दुख होती है। इसलिए वीडियो देखें तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमारी हौसला बना रहे। आगे देखिए हम लोग, अब हम लोग मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अब हम लोग मुख्य मुद्दे पर आते हैं इस वीडियो पर। अभी तक मैंने सिर्फ सिंबल्स के बारे में स्टडी की कि सिंबल्स मतलब कैसे हम उसको सिंबलाइज करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, क्या को कैसे लिखेंगे, द को कैसे लिखेंगे, था को कैसे लिखेंगे। तो कैंसोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल, वॉवेल साउंड्स से हम लोग सिंबल लाने का प्रयास किए। अब उस सभी सिंबल्स को इकट्ठा करके हम एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, कैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके उसको रियल साउंड करने का मतलब लाते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। और इतना जो करने का मतलब हमें लंबा चौड़ा लाने वीडियो का मतलब हुआ कि आप भली भांति समझ सकें। तो मेरा उद्देश्य की ओर बढ़े। अब हमें इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अगर डंकी यहाँ पर एक डंकी कहने का मतलब है, डंकी एक वर्ड है, इस डंकी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब डंकी, डंकी ड है, तो ड को कहने का मतलब अगर देखेंगे सिंबल में कि ड कैसे लिखा जाता है, ड, तो ड आपका देखिए यहाँ पर ड, 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 ड जो कहने का मतलब यहाँ पर जो है ड, और इसमें ड, ये जो हम लोग ड कहने का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट यहाँ पर ड कहने का मतलब कहाँ पे आ रहा है, इसमें हम लोग साउंड को देखेंगे। ओके, ड, ड इस तरह से, यानी इस तरह से अगर डंकी में हम लोग डंकी में देखेंगे ड इस तरह से लिखा जाता है, डंकी, डंकी, डंग, डंग, ओ है, तो डो नहीं होता है, डोंग, डंग, ओके, डंग, ओके, डंग, ये ना आता डन, डंकी, ओके, डंग, की, के, क्या, और यहाँ पे की जोड़ दे रहे हैं, बाई भी आई में बदल रहा है, की, तक क्या के बाद आपका ई आ रहा है और बाई भी आई में बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग और भी सीखेंगे। ई, डंकी, 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 ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डंकी, डंकी। ओके, यानी कहने का मतलब हम लोग ये भी जानते हैं, ओके, कि डब्लू, ओके, डब्लू, डब्लू एंड वाई, डब्लू एंड वाई, डब्लू एंड वाई नोन एज सेमी वोवेल, सेमी वोवेल, सेमी वोवेल, डब्लू और वाई सेमी वोवेल आता है। यानी वाई जो है कभी कॉन्सोनेंट रहता है, कभी वोवेल होता है। तो यहाँ पर वोवेल करने का मतलब, अगर वोवेल डबल वोवेल आने का मतलब हुआ कि आपका ई, ई, ओके, ई हो रहा है, यानी इसको हम लोग ई वाला ई, ये इस तरह से लॉन्ग करने का मतलब ये होगा डंकी। उसी तरह से करने का मतलब थंडर, थंडर, अगर कहने का मतलब अगर इस तरह से लेते बैट, बैट, बै, वैट, तो बी से बै, बी से वै, वैट, बी से बा हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बै, ए, देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे ए जो कहने का मतलब वोवेल साउंड है, ए। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए इस तरह से बैट, तो यहाँ पर साउंड देंगे ए, और बै, टा, टा का क्या होता है सिंबल, टा का,
ट का देखिए इसमें भी सिंबल आपको मिलेगा ट का। ओके, ट का सिंबल कहाँ मिलेगा? ट। देखिए इस तरह से, यानी ट, यानी ये आपका फोनेटिक ट्रांस। जैसे क्या पढ़ेंगे? वैट। क्या पढ़ेंगे? बैट, वैट, वैट, वैट। हालांकि कहने का मतलब वैट, वैट। अब उस तरह से कहने का मतलब वैट। और भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे रैट, रैट है, रैट, तो और कहने का और से रह, और फिर इसी तरह से रैट, रैट। ओके, वेट, 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 डब्लू, वे, डब्लू से बा होता है। ओके, वाह, वाह, वाह। ओके, वाह, वाह, वेट, वेट, वे, वेट, एट, वेट। इस तरह से पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा। चेयर, चेयर अगर लेते हैं, चा, ओके, चे, चेयर, चे, ए आ, चे आ, चे, ए आ, चे आ, और जो होता है साइड होता है चे आ, चेयर। इस तरह से चेयर। तो आप इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर डिप्थोंग है। चे, ए आ, ए आ, ए आ। देखिए अब यहाँ पर ए आ, चेयर। ओके, तो इस तरह से गाइस आप समझ रहे होंगे कि इस वीडियो को लाने का मेरा प्रयास क्या था। हैप्पी, एच से है, पी, 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 हैप्पी। ओके, हैप्पी। ओके, फैन, 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 फैन। तो डियर गाइज, I mean you might have understood what through this video I want to give you. तो इस तरह से अब प्रोनाउंसिएशन के क्षेत्र में भी आपको किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बने रहिए इस वीडियो में और शब्द अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें, डिक्शनरी के कांटेक्ट में रहें, और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी अगर कंफ्यूजन साउंड से रिलेटेड हो तो इस वीडियो को देखें, समझें और पुनः सिंबल के माध्यम से खुद ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर करके और सही उच्चारण करने का प्रयास करें। कॉन्फिडेंट रहें, डिटरमाइंड रहें। तो फिर इस तरह के लाभकारी वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय।